अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। रियासती कानून साज असेंबलियों में इंतखाब लड़ने के लिए उम्र की हद को 25 से कम करके 21 साल किया जाना चाहिए। रियासती कानून साज असेंबली में करारदाद मंजूर की जाएगी। सद्भावना यात्रा यादगारी प्रोग्राम से वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का खिताब। बीआरएस दौर में राजा सिंह के खिलाफ सख्त कार्रवाई। कांग्रेस हुकूमत में माने खैज खामोशी। तेलंगाना के मुसलमानों में शदीद गम और गुस्से की लहर। काकतिया मेगा टेक्सटाइल पार्क तेलंगाना की तरक्की में एक जिंदा मिसाल। बीआरएस के कारगुजार सदर के तारक रामाराव का बयान। बीआरएस के सीनियर कायद मोहम्मद आजम अली ने यूसुफगढ़ा में बीआरएस कायदीन के हमरा चलाई इंतखाबी मुहिम। जुबली हिल्स हल्का असेंबली के ज़िमनी इंतखाब में बीआरएस उम्मीदवार अमागंटी सुनीता को कामयाब बनाने की अपील। कांग्रेस हुकूमत को बनाया तनकीद का निशाना। बीआरएस दौरे हुकूमत की तरक्याती और फलाही स्कीमात से आवाम को करवाया वाकिफ। तेलंगाना की सरहदों की आरटीएच चेक पोस्टों पर एसीबी के छापों के दौरान एसीबी अहदेदारों ने नकद रकम की जब्त। निजामाबाद में पुलिस कांस्टेबल को कत्ल करने वाला मुलजिम रियाज गिरफ्तार। गिरफ्तारी के वक्त मुलजिम का एक और शख्स पर चाकू से हमला। तेलंगाना के मुख्तलिफ इलाकों में आइंदा 24 घंटों के दौरान बारिश का इम्कान। महकमे मौसमियात ने तमाम अजला के लिए येलो अलर्ट किया जारी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में दोहा मुज़ाकरात में फौरी जंगबंदी पर किया इत्तेफाक। कतरी वज़ारत ख़ारिजा ने एक बयान में कहा, कतर और तुर्की की सालसी में हुई बातचीत के मुस्बित नताइज हुए बरामद। और अब खबरों की तफसील। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने तजवीज़ पेश की कि रियासती कानून साज असेंबलियों में इंतखाब लड़ने के लिए उम्र की हद को 25 से कम करके 21 साल किया जाना चाहिए। उन्होंने ऐलान किया कि इस सिलसिले में रियासती कानून साज असेंबली में करारदाद मंजूर की जाएगी। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने साबिक़ वज़ीर आज़म राजीव गांधी की सद्भावना यात्रा यादगारी दिन के मौके पर हैदराबाद के चार मीनार में मेमोरियल कमेटी के ज़ेर एहतमाम मुनक़िदा प्रोग्राम में शिरकत की और खिताब किया। इस मौके पर मुख्तलिफ शोबों में नुमाया खिदमत अंजाम देने वाले कायद और साबिक़ मरकजी वज़ीर सलमान खुर्शीद को सद्भावना अवार्ड से नवाजा गया। प्रोग्राम से खिताब करते हुए वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने सवाल किया कि असेंबली में इंतखाब लड़ने के लिए उम्र की हद को कम करके 21 साल क्यों नहीं किया जाना चाहिए, जबकि आईएएस और आईपीएस अफसरान मुल्क की इंतजामी मशीनरी में 21 साल की उम्र में कलीदी किरदार अदा करते हैं। उन्होंने याद दिलाया कि राजीव गांधी ने इस बात को यकीनी बनाने के इरादे से वोट डालने की उम्र को 21 से कम करके 18 साल कर दिया था, ताकि नौजवानों के पास हुकूमतों का फैसला करने का इख्तियार हो। इसीलिए उन्होंने कहा कि अब असेंबली इंतखाब लड़ने की उम्र की हद 25 से कम करके 21 साल कर दी जाए। इस मौके पर इंचार्ज वजीर पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी, मुशीर हुकूमत तेलंगाना मोहम्मद अली शब्बीर, प्लानिंग कमीशन के वाइस चेयरमैन चिन्ना रेड्डी, पीसीसी सदर व रुकन कानून साज कौंसिल महेश कुमार गौड़ के अलावा दीगर कांग्रेस कायदीन और दीगर अवामी नुमाइंदों ने शिरकत की। तेलंगाना के साबिक़ वज़ीर व बीआरएस के कारगुजार सदर तारक रामाराव ने कहा है कि 2014 से 2023 तक काकतिया मेगा टेक्सटाइल पार्क तेलंगाना की तरक्की में एक जिंदा मिसाल है। उन्होंने बताया है कि ओरोगला किसी वक्त आजम जाई मील के नाम से मशहूर था। यह सिर्फ 10,000 अफराद को रोजगार देने वाली मील नहीं थी, बल्कि वरंगल और हनमकोंडा शहर को बिजली की रोशनी फराहम करने वाला मरकज भी थी। उन्होंने कहा कि मुत्तहदा रियासत के दौर में हुक्मरानों की गफलत की वजह से आजम जाई मील बंद हो गई। ताहम तेलंगाना रियासत और ओरोगला को दोबारा पुरानी शान शौकत दिलाने के लिए साबिक़ वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की काविशों से काकतिया मेगा टेक्सटाइल पार्क की बुनियाद रखी गई। उन्होंने कहा कि उस वक्त जो बीज बोया गया था वो अब आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है और हजारों मुकामी नौजवानों को रोजगार फराहम कर रहा है। मौजूदा तौर पर काइटेक्स, यंग पिन और दीगर कंपनियों ने अपनी यूनिट्स का आगाज कर दिया है।
रियासत तेलंगाना में बढ़ती हुई शरंगेसी और नफरत के माहौल पर आवाम अपने आप को गैर महफूज महसूस कर रहे हैं। आए दिन मुसलमानों को निशाना बनाने और शान रिसालत में गुस्ताखी के वाकयात पेश आ रहे हैं, जिसके नतीजे में रियासत के मुसलमानों में बेचैनी और इज़्तिराब का माहौल पैदा हो गया है। रियासत के मुसलमान गुस्ताख राजा सिंह के खिलाफ फौरी कार्रवाई का मुतालबा करते हुए कांग्रेस हुकूमत पर राजा सिंह के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के बजाय खामोशी इख्तियार करने पर अपनी शदीद रद्द अमल का इजहार कर रहे हैं। जबकि चंद्रशेखर राव की जेर क़यादत बीआरएस हुकूमत तेलंगाना में बरसर इख्तिदार थी, तब राजा सिंह ने हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखाना अल्फाज इस्तेमाल किए थे, तो बीआरएस हुकूमत ने फौरी और सख्त कार्रवाई करते हुए राजा सिंह को गिरफ्तार किया था। ये इस बात का सबूत है कि बीआरएस ने हमेशा अमन, इंसाफ और तमाम मज़ाहिब के एहतराम को बुनियादी अहमियत दी है। आज जब कांग्रेस इख्तिदार में है तो राजा सिंह एक बार फिर वही गुस्ताखाना बयानात दे रहा है। इसके बावजूद रियासत में बरसर इख्तिदार हुकूमत खामोश तमाशाई बनी हुई है। ये खामोशी नफरत फैलाने वालों को हौसला और मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंचा रही है। कांग्रेस से आवाम का सवाल है कि आखिर हुकूमत खामोश क्यों है? क्या मुसलमानों के जज्बात व एहसासात का कांग्रेस हुकूमत में कोई पासो लिहाज नहीं? आज तेलंगाना का मुसलमान परेशान और मायूस है, क्योंकि जो कार्रवाई बीआरएस ने की थी, आज कांग्रेस खामोश है। अवाम का मुतालिबा राजा सिंह को फौरन गिरफ्तार किया जाए और इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, ताकि तेलंगाना में अमन और इंसाफ बरकरार रहे। बीआरएस ने इंसाफ किया था, कांग्रेस सिर्फ खामोश है। अमन तब था जब केसीआर तेलंगाना रियासत की वजीर आला थे। बीआरएस हमेशा अमन, इंसाफ और हर मजहब के एहतराम के लिए बगैर किसी समझौते के डट कर खड़ी रही। जुबली हिल्स हल्का असेंबली के ज़िमनी इंतखाब के लिए बीआरएस उम्मीदवार मागंटी सुनीता की इंतखाबी सरगर्मियां उरूज पर है। चुनाचे आज बीआरएस के सीनियर कायद मोहम्मद आजम अली ने बीआरएस कायदीन पी विष्णुवर्धन रेड्डी, अरशद नवाब, अब्दुल्ला सुहेल के हमरा इंतखाबी मुहिम चलाई। इस दौरान उन्होंने अवाम से मुलाकात करते हुए जुबली हिल्स हल्का असेंबली के ज़िमनी इंतखाब में बीआरएस उम्मीदवार मागंटी सुनीता को अपना कीमती वोट देकर भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की। हल्का असेंबली जुबली हिल्स के यूसुफगढ़, कृष्णनगर के सी ब्लॉक का दौरा करके जुबली हिल्स हल्के से ज़िमनी इंतखाब में बीआरएस की उम्मीदवार मागंटी सुनीता के हक में इंतखाबी मुहिम चलाई। इस दौरान बीआरएस के सीनियर कायद मोहम्मद आजम अली ने अपने इस दौरे के दौरान कृष्णानगर सी कॉलोनी में वाक़ एक होटल में मुकामी अवाम के साथ चाय नोशी करते हुए कांग्रेस हुकूमत को अपनी शदीद तनकीद का निशाना बनाया और बीआरएस दौरे हुकूमत में अंजाम दी गई तरक्याती और फलाही स्कीमात से अवाम को वाकिफ करवाया। इस मौके पर सलमान खान, मोहम्मद एजाज, मोहम्मद इमरान, मोहम्मद फिरोज, शेख इमरान, मोहम्मद लईक, मोहम्मद कदीर के अलावा दीगर बीआरएस अक़लियती कायदीन मौजूद थे। इस मौके पर बीआरएस के पैम्फलेट्स और कांग्रेस के झूठे वादों और नाकामियों को बेनकाब करते हुए बाकी कार्ड्स की तकसीम अमल में लाई गई। सदर तेलंगाना जागृति कलवा कुंटला कविता ने जमीयत उलमा तेलंगाना व आंध्र प्रदेश के सदर मौलाना हाफिज पीर शब्बीर अहमद के इंतकाल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। उन्होंने मौलाना की बतौर मुमताज़ आलिम दीन और मिल्लत के रहनुमा नुमाया खिदमात को याद किया और कहा कि मौलाना शब्बीर अहमद मुसलमानों की तालीमी व समाजी तरक्की के लिए हमेशा मौसिर आवाज़ उठाई। कविता ने दुआ की कि खुदा मरहूम की रूह को सुकून अता करें और उनके अहले खाना को सब्र जमील नसीब दे। याखुतपुरा के मजलिसी रुकन असम्बली जाफर हुसैन महराज ने एक खाना मस्जिद जवाहर नगर कुरमागुड़ा डिवीजन के करीब 24.7 लाख NP2 पाइपलाइन के कामों का मुआयना किया, ताकि पानी के जमूत और ड्रेनेज के मसाइल को बराह रास्त हल किया जा सके। रुकन असम्बली के हमरा मजलिसी रुकन कानूनसाज कौंसिल मिर्जा रियाजुल हसन आफंदी, नुमाइंदा कॉरपोरेटर शिफात और मजलिस के प्राइमरी यूनिट मेंबरान ने शिरकत की। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए रुकन असम्बली जाफर हुसैन महराज ने कहा कि सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और मजलिसी फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी की मजबूत क़यादत में मजलिस अवामी मसाइल को हल करने के लिए हमेशा तैयार रहती है। कॉन्स्टेंसी कुरमागुड़ा डिवीजन जवाहरपुरा एक खाना मस्जिद में एक NP2 पाइपलाइन का काम चल रहा है, जिसमें
नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के ख़ास इंस्ट्रक्शन पे मैं और रियाजुल हसन अफंदी MLC साहब और जनाब शफाहत साहब नुमाइंदा कारपोरेटर कुरमागोड़ा, हम लोग यहाँ आके न सिर्फ इंस्पेक्शन किया है, मायने के साथ साथ हमने एरिया के महल्ले के लोगों को बुलाकर उनका मशवरा भी लिए हैं, ताकि ये एक ज़माने से एक प्रॉब्लम था। जो NP2 पाइपलाइन चल रही है काम, जिसकी लागत 24,70,000 रुपये है, इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द तकमील होंगी। और कुछ लोगों को सीवरेज के कनेक्शन क्या था, उनके लिए भी मैं मुकामी कारपोरेटर साहब को कहा हूँ कि जितना हो सके उनका कनेक्शन करवा दीजिए, इंशाअल्लाह ताला वो भी हो जाएगा। इसके अलावा जितना भी कुरमागोड़ा डिवीज़न के अंदर तरक्याती काम है, अल्लाह के फजल करम से नकीब मिल्लत और हबीब मिल्लत की ख़ास निगरानी के अंदर याकूतपुर असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी में काम हो रहे हैं, इंशाअल्लाह आइंदा भी होंगे। मैं अहलिया जिंदगी की कई बहारें देखने वाले ज़ईफ़ अफराद की अक्सरियत बुढ़ापे में तन्हाई की शिकार है। ये एक तल्ख़ हकीकत है जो आजकल हर जगह दिखाई दे रही हैं। औलाद, जायदाद और रिश्तेदार मौजूद होने के बावजूद कई ज़ईफ़ अफराद ऐसी हैं जिन्हें रोज़मर्रा के कामों के लिए भी दूसरों पर इन्हिसार करना पड़ता है। उनकी इसी बेबसी का फ़ायदा उठाते हुए कई बार उनके अपने या घरेलू मुलाजिमीन उन पर हमला करते हैं, जिसके बाद ज़ईफ़ अफराद की हलाकतों के वाक़यात में इजाफा हो रहा है। ये हमले ज़्यादातर उन्हीं ज़ईफ़ वालिदैन पर हो रहे हैं जिनके बच्चे बैरून मुल्क या दूसरे शहरों में मुक़ीम हैं। ऐसे ज़ईफ़ अफराद के लिए अकेले रहते हैं और मुजरिमों के आसान हदफ बन जाते हैं। इन पर लूट मार, चोरी, जायदाद के झगड़े, घरेलू अफराद की गफलत या मुलाजिमिन के हमलों की शक्ल में खतरात मंडलाते रहते हैं। इसी के साथ साथ साइबर मुजरिम भी ज़ईफ़ शहरियों को निशाना बनाकर मुख्तलिफ धोखेबाजियों में मुलविस हो रहे हैं। इन तमाम जराइम पर काबू पाने और ज़ईफ़ अफराद को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के मकसद से हैदराबाद सिटी पुलिस ने एक खुसूसी मनसूबा तैयार किया है। नॉर्थ जोन की डिप्टी कमिश्नर पुलिस साधना रश्मि पैरोमल ने अपनी हुदूद में तनहा रहने वाले ज़ईफ़ शहरियों की फहरिस्त तैयार करवाई, जिस पर पता चला कि मारिपली, तिलमलगिरी और कारखाना के इलाकों में ज़्यादातर रिटायर्ड सरकारी मुलाजिमीन रिहाइश पजीर हैं। पुलिस ने उनकी मदद के लिए मुख्तलिफ तरीक़ों पर गौर किया और 3 माह तक उनकी रोज़मर्रा सूरत हाल पर नज़र रखी ताकि किसी किस्म का खतरा लाहक न हो। हाल ही में कमिश्नर पुलिस सजना ने वीडियो कॉन्फ्रेंस में इस मॉडल की तफसीलात मालूम की और इसे पूरे शहर में नाफिज करने की हिदायत दी। अंबरपेट इलाके में 1 साल कबल ज़ईफ़ जोड़े के कत्ल के मुजरिमों का सुराग आज तक नहीं मिल सका। इसी तरह हाल ही में हिमायतनगर में 86 साला आनंद राव और 83 साला अनुसुया पर उनके मददगार ने हमला करके कीमती सामान लूट लिया। DCP साधना रश्मि ने बताया है कि कम्युनिटी पुलिसिंग के तहत हमने इन 3 इलाकों पर तवज्जो मरकूज की है जहां ज़ईफ़ शहरी ज़्यादा तादाद में रहते हैं। हम हफ्तेवार उनसे मुलाकात करते हैं, घरेलू मुलाजिमीन की तकर्री से क़ब्ल एहतियाती तदाबीर पर रहनुमाई देते हैं और हर सेक्टर की SI को जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वो ज़ईफ़ की खैरियत मालूम करे। हंगामी हालात में करीबी अफराद को फौरी ताउन के लिए मुतहरिक किया गया है। तेलंगाना की सरहदों पर वाक़ ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के चेक पोस्टों पर ACB ने बैक वक्त छापे मारे। बैन रियासती सरहदों पर कायम 6 चेक पोस्टों पर निस्फ शब से तलाशी कार्रवाई अंजाम दी गई। ये छापे महबूबनगर जिले के कृष्णा चेक पोस्ट, संगारेड्डी जिले के चिरागपल्ली, कामारेड्डी जिले के सलाबतपुर और मदनूर चेक पोस्टों, भद्राद्री कोत्तागुड़म जिले के आशवाराव पीठ चेक पोस्ट और कोमरम भीम जिले के वाकेड़ी चेक पोस्ट पर मारे गए। छापों के दौरान ACB औहदेदारों ने नकद रकम जब्त कर ली। ज़राए के मुताबिक निजी अमला गाड़ियों से गैर कानूनी तौर पर रकम वसूल कर रहा था, जिसकी शिकायत मौसूल होने पर ACB ने यह कार्रवाई की। काबिल जिक्र है कि हालिया दिनों में ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने चेक पोस्टों पर ACB की यह दूसरी बैक वक्त छापेमार कार्रवाई की है। बदउनवानी के इल्जामात के बाद ACB औहदेदारों ने भद्राद्री कोत्तागुड़म जिले के पारूंचा कौमी शाहरा पर वाक़े इंटर स्ट्रीट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की चेक पोस्ट पर छापे मारे। वरंगल ACB DSP सांबया की क़यादत में कल आधी रात से आज सुबह तक अचानक मुआयना किया। ACB को इत्तला मिली थी कि
मज़कूरा चेक पोस्ट पर पिछले कुछ दिनों से बदउनवानी जारी है और महकमे ट्रांसपोर्ट के एहलकार RTA एक्ट के मुताबिक मुनासिब जुर्माने या खिलाफ वर्जी करने वालों पर जुर्माने आयद किए बगैर सड़क पर चलने वाले गाड़ियों पर बड़ी रकम वसूल कर रही हैं। इस तरह हुकूमत की रेवेन्यू को धोखा दे रही हैं। खास तौर पर यह शिकायत है कि अगरचे हुकूमत ने चेक पोस्टें उठा ली हैं, लेकिन ये भी शिकायत है कि मुश्तरका खम्मम जिले में एक ही जगह पर गैर मजाज चेक पोस्टें चलाई जा रही हैं। वरंगल ACP DSP सांबया जो मज़कूरा अहदेदारों की हिदायत पर अपनी टीम के साथ मुआयना किया, छापों के दौरान अमले से 25,100 रुपए की गैर महसूब नकदी की निशानदेही करके जब्त कर ली। DSP सांबया ने बताया कि जब्तशुदा रकम और जांच की तफसीलात पर मबनी एक जामे रिपोर्ट तैयार करके हुकूमत को रवाना की जाएगी। उन्होंने कहा कि कवायद के खिलाफ काम करने वाले अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का इम्कान है। DSP सांबया ने आवाम से अपील की है कि अगर कोई सरकारी मुलाजिम अपने काम के लिए रकम का मुतालबा करे तो फौरी तौर पर टोल फ्री नंबर 1064 पर कॉल करें। నమస్తే అండి. పాల్వంచ RTA చెక్ పోస్టులో గత కొద్ది రోజులుగా సిబ్బంది అవినీతికి పాల్పడుతున్నట్లుగా ఆరోపణలు ఉన్న నేపథ్యంలో మా పై అధికారుల సూచన మేరకు గత రాత్రి 12:30 గంటల నుండి ఇప్పటి వరకు తనిఖీలు చేయడం జరిగింది. ఈ చెక్ పోస్ట్లో పర్మిట్స్ ఇవ్వడం కానీ, ఓవర్లోడ్ ఫైన్స్ రాయడం కానీ, टैक्स कलेक्शन। तेलंगाना के मुख्तलिफ इलाकों में आज यानी इतवार को कहीं कहीं बारिश हुई। आशवारावपेट में 3 सेंटीमीटर, सतुपल्ली और मुदीरा में 1 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। महकमे मौसमियत के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान भद्राद्री, कुत्तागुड़म, खम्मम, महबूबनगर, वरंगल, हनमकुंडा, जनगांव, यादाद्री, भोनगिर, रंगारेड्डी, विकाराबाद, नागर कर्नूल, वनपर्ती, नारायणपेट और जोगुलांबा गढ़वाल अजला में कहीं कहीं शदीद बारिश की पेश क़यासी की गई है। महकमे मौसमियत ने तमाम अजला के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। निजामाबाद जिले में जुमा की रात एक सनसनीखेज वाक़या पेश आया था, जहां एक मुलजिम रियाज ने सेंट्रल क्राइम स्टेशन के कांस्टेबल प्रमोद पर चाकू से हमला करके उसे हलाक कर दिया। यह वाक़या उस वक्त पेश आया जब पुलिस मुलजिम को पकड़ कर ले जा रही थी। वारदात के बाद रियाज मौके से फरार हो गया था। पुलिस ने 2 दिन से मुसलसल रियाज की तलाश जारी रखी। इत्तलात मिलने पर पुलिस को मालूम हुआ है कि रियाज सारंगापुर के मुज़फ्फरती इलाके के एक शेड में छुपा हुआ है। पुलिस जैसे ही आज वहां पहुंची, रियाज ने फरार होने की कोशिश की। इसी दौरान आसिफ नामी एक शख्स ने रियाज को पकड़ने की कोशिश की, जिस पर रियाज ने उस पर भी चाकू से हमला कर दिया। पुलिस ने फौरन रियाज को गिरफ्तार कर लिया और जख्मी आसिफ को फौरी तौर पर सरकारी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहां उसका इलाज जारी है। पुलिस ने बताया है कि रियाज के खिलाफ कत्ल और हमले की दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और मजीद तफ्तीश जारी है। वाज़ेह है कि कमिश्नर पुलिस निजामाबाद साई चैतन्या ने शेख रियाज की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की 8 खुसूसी टीमें तश्कील दी थी। आज दोपहर उसी CRPF ग्राउंड वाक़े सारंगपुर बोधन रोड पर गिरफ्तार कर लिया गया। उसके खिलाफ 30 मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज है। हैदराबाद के मुसापेट मेट्रो स्टेशन पर मामूल की जांच के दौरान मेट्रो अमले को एक मुसाफिर के बैग में 9 mm की गोली मिली है, जिससे सिक्योरिटी अमला हैरान रह गया। हफ्ते की रात मोहम्मद नामी नौजवान मेट्रो स्टेशन पहुंचा तो सिक्योरिटी अमले ने मामूल के मुताबिक उसका बैग चेक किया। तलाशी के दौरान गोली बरामद होने पर पुलिस को इत्तला दी गई। कुकटपल्ली पुलिस ने मौके पर पहुंचकर नौजवान को हिरासत में ले लिया और मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। इब्तिदाई मालूमात के मुताबिक मोहम्मद का ताल्लुक बिहार से है और वो मुसापेट के प्रगति नगर इलाके में वाक़ई एक फैक्ट्री में फैब्रिकेशन का काम करता है। जिले कुमरम भी आसिफ अहमद के कागज नगर के मुख्तलिफ वार्ड्स में चंद दिन कबल हुई सरखी की वारदात का मुअम्मा हल करते हुए पुलिस ने 17 तोले सोना और चांदी के जेवरात को जब्त कर लिया। कागज नगर DSP मोहम्मद वहीदुद्दीन ने मुलजिमीन की गिरफ्तारी की तफसीलात का इंकशाफ किया। इस मौके पर उनके हमरा टाउन SHO प्रेम कुमार, टाउन सब इंस्पेक्टर इन सुधाकर, श्रीकांत और दीगर अमला मौजूद था। ఏంటంటే 2024లో మన కాగజ్ నగర్ సబ్ డివిజన్లో దాదాపు 5 వేలానికి 2 కాగజ్ నగర్ టౌన్లో 2 ఎఫ్పీ చేయడం జరిగింది. ఆ తర్వాత ఒకటి డబ్బా విలేజ్లో ఒక యూరియా షాప్
ఆ తర్వాత స్కెడ్యూల్ టౌన్లో ఒక లేబర్, ఆ తర్వాత అవుతాలలో కూడా ఒక అపాయింట్ చేసింది. ఇతనితో పాటు ఇతని మిత్రుడు సమీర్ మండల్ అనే ఒక వ్యక్తి, అతను కూడా మహారాష్ట్రకు చెందిన వ్యక్తి. ఈ ఇద్దరు కలిసి ప్లాన్ ప్రకారం వీళ్ళు అక్కడ నేటివ్ విలేజ్లో పక్కన हैदराबाद के माधापुर पुलिस स्टेशन के हुदूद में वरंगल जिले से ताल्लुक़ रखने वाली 23 साल श्रिया नामी नौजवान लड़की ने अपनी हॉस्टल के कमरे में मुश्तबा हालत में खुदकुशी कर ली। इतलात के मुताबिक श्रिया रोजगार की तलाश में हैदराबाद आई थी और एक खानगी कंपनी में इंटर्नशिप कर रही थी। हफ्ते के रोज उसने अपने कमरे में छत के पंखे से फांसी लगा ली। हॉस्टल के मुंतजिमीन ने फौरी तौर पर पुलिस को इतला दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और लाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने मुतवफिया के वालिदैन की शिकायत पर मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी है। तेलंगाना के जिले नलगुंडा के पेद्दा का पार्टी में हफ्ते की रात वाटर टैंक गिरने से एक मां और एक बेटा हलाक हो गए। मालूम हुआ है कि लकड़ी के शेड पर वाटर टैंक नस्ब किया गया था। इतवार को होटल के इफ्तिताह की तैयारी के लिए खानदान के अफराद ने वहां क़याम किया। लकड़ी पर ज्यादा वजन होने की वजह से वाटर टैंक अचानक गिर गया। इस हादसे में मां पी नागमनी 32 साल और बेटा वंशी कृष्णा 6 साल मौके पर ही हलाक हो गए, जबकि 2 दीगर अफराद जख्मी हो गए। तेलंगाना के जिले सूर्यापेट में पेश आए सड़क हादसे में एक शख्स हलाक और उसका साथी जख्मी हो गया। यह हादसा जिले के कोदा टाउन की कौमी शाहरा नंबर 65 पर कल शब उस वक्त पेश आया जब नामालूम गाड़ी ने बाइक को टक्कर दे दी। मुकामी अफराद की इत्तला के मुताबिक नल्ला बड़ला गुड़म देहात से ताल्लुक रखने वाला 29 साल रामू अपने साथी के साथ जा रहा था कि यह हादसा पेश आया। इस हादसे में रामू मौके पर ही हलाक हो गया, जबकि उसका साथी शदीद जख्मी हो गया। उसको इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। चेन्नई से हैदराबाद जाने वाले तैयारी में एक 38 साल खातून IT प्रोफेशनल खातून के साथ मुबैना तौर पर नामुनासिब रवैया इख्तियार करने पर एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। यह वाक़या जुमा को पेश आया जब एक शख्स जो चेन्नई में काम करता है बराए हैदराबाद उत्तर प्रदेश जा रहा था और मुबैना तौर पर नशे में था। खातून अपने शौहर के साथ बैठी थी, जबकि मुलजिम भी उसके करीब बैठा हुआ था। जब तैयारा हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर उतरने वाला था तो खातून ने महसूस किया कि कोई उसे गैर मुनासिब तरीके से छू रहा है और मुलजिम का हाथ देखकर उसने चीखो पुकार शुरू कर दी। तैयारे के लैंड होने के बाद खातून ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद मुतालिका दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम ने दावा किया कि उसने यह हरकत इत्तेफाकी तौर पर की। जिले मेदक में एक सुनार ने खुदकुशी कर ली है। 40 साल सुनार, जिसकी शिनाख्त नरेश चारी के तौर पर की गई है, सोने और चांदी की कीमतों में शदीद इजाफे की वजह से काफ़ी काम नहीं कर पा रहा था। इतवार की सुबह उसने मकान में खुदकुशी कर ली। वो शदीद माली मुश्किलात का शिकार था क्योंकि कारोबार सुस्त हो गया था। खास तौर पर कॉरपोरेट ज्वेलरी स्टोर्स के बढ़ने के बाद पिछले चंद महीनों में सोने और चांदी की कीमतों में तेजी से इजाफे ने सूरत हाल को मजीद बिगाड़ दिया, जिसके नतीजे में फरोख्त में कमी आई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। तेलंगाना एक्सप्रेस में अब वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकाल कर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत?
इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की आगे धुन सोनिए तू उखड़िए तू सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून डार्लिंग दुल्हनिया तुझे अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.